हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। सॉरी क्लास में थोड़ा गैप हो गया एक क्लास के बाद, पर कोई बात नहीं। आज हम इस 5.2 को पूरा फिनिश करेंगे और इसके आज मैं नोट्स भी सेंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आएगा और नोट्स पढ़ोगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा रिवाइज़ कर लेती हूँ। लास्ट टाइम हमने 5.2 पढ़ा था, एक्टिविटी 4 प्री रीडिंग स्किल्स। रीडिंग मतलब पढ़ने के कौशल का विकास करना। पढ़ने से पहले हमारे ओरल जो कम्युनिकेशन होता है, जो बच्चा बोलता है, उसकी स्किल्स का डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे मैंने बताया था कि ओरल स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अवेयरनेस करनी पड़ती है, साउंड अवेयरनेस होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, कंप्रीहेंशन होता है। ये सारी चीज़ें मैं ABT में पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, जब ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, बच्चे की सुनने की क्षमता को बढ़ाता है, तो बच्चे की पढ़ने की क्षमता भी इजीली बढ़ने लग जाती है और उसकी वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पढ़ने की जो क्षमता है। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट, विकासात्मक क्या होता है, जब बच्चा सीखने की प्रोसेस पर होता है, जब वो उस चीज़ों को सीख रहा होता है। जब वो सीख रहा होता है तो हम पिक्चर्स को दिखाते हैं और बच्चा पिक्चर्स को देख करके उसके नाम बताता है, फिर हम उसके नाम की शब्दों से पहचान कराते हैं। ठीक है, जैसे एप्पल का पिक्चर दिखाया और एप्पल दिखाया, अब इसको इससे बताओ ये क्या लिखा है, फिर बच्चा उसको एप्पल की पिक्चर्स के नीचे उसके नीचे एप्पल रख रहा है। बनाना को देख करके उसके नीचे बनाना लिख रहा है, तो इट मीन्स कि वो बनाना शब्द को समझ पा रहा है, तो वो भी एक रीडिंग स्किल के ही अंदर आता है। फिर आता है फंक्शनल्स के लिए, जैसे कि मिलान करवाना शब्दों का चित्रों से, चित्रों का शब्दों से मिलान कराना, और भी अदर कई सारी एक्टिविटीज़ करवाना, जैसे कि इस चीज़ को, इस कलर को चिपकाओ, इस कलर पर ये चीज़ करो, इसमें बताओ टोटल कितना है, बच्चा देख रहा है, फिर काउंटिंग कर रहा है 1 2 3, इस तरीके से लिखना। ये सब चीज़ क्या कहलाता है, हमारा फंक्शनल। फिर था इसका रिमेडियल, मतलब उपचारात्मक। जब हम कोई ग्रुप में, समूह में कोई बच्चों को चीज़ें सिखा रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे और अन्य बच्चों की अपेक्षा उतना पूर्णतः नहीं सीख पाते हैं, तो उन्हें सिखाने के लिए हम और एक्स्ट्रा उनके साथ काम करते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं, ताकि सभी बच्चे इक्वल आके सीख सकें। जैसे एक क्लासरूम के अंदर हम लोग सिखाते हैं। आपने देखा होगा स्कूलों में भी लगती है रिमेडियल क्लासेस, है ना, कि वो किस लिए होती है, कि बच्चे जो अपने नॉर्मल स्कूल टाइम में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक रिमेडियल क्लासेस जो छुट्टी के समय में पढ़ाई जाती है, छुट्टियों के समय में या स्कूल टाइम में ही एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके बच्चों को जब स्टडी कराया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चों को एक एक्स्ट्रा टाइम में रीडिंग कराना। आपने देखा होगा कई जो छोटे बच्चों के होते हैं कि एग्ज़ाम होते हैं, कि एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है और एक ओरल एग्ज़ाम होता है, तो उसमें क्या करते हैं, बच्चों से रीडिंग कराना, बुक्स पढ़वाना, ये सब चीज़ें जैसे आती हैं, तो वो रिमेडियल में ही आती है, एक्स्ट्रा में करवाना। फिर आता है आपका रिकेशनल, ये होता है मनोरंजनात्मक, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, सब पढ़ा चुकी हूँ या आज से रिवाइज करा रही हूँ। मनोरंजनात्मक स्थिति क्या होती है, जिसमें बच्चों को, जब बच्चे रेगुलर रूटीन में वही बुक्स दिखाना, वही सेम चीज़ें कराना, मिलन, पिक्चर्स, इसका ये बताओ, उसका वो बताओ, उसको फिर एक एंटरटेनमेंट के रूप में लेके जाना, एक प्ले के थ्रू बच्चों को सिखाना, बच्चों को इंजॉय करके किसी चीज़ को सिखाना। उसके लिए टेलीविज़न का यूज़ करना, डांस फॉर्म का यूज़ करना, या कई तरह के एक्शंस का यूज़ करना, इस तरीके से बच्चों को रीडिंग करना सिखाना। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका कन्वर्सेशन बेस्ड रीडिंग। कन्वर्सेशन बेस्ड रीडिंग क्या होती है, जिसके अंतर्गत बच्चे के साथ हम लोग वार्तालाप करके सिखाते हैं। जैसे हम लोगों ने कन्वर्सेशन के लेसन प्लान वगैरह भी बनाए थे, तो उसके अंदर भी यही था, लैंग्वेज कैसे डेवलप की थी, कि उस वार्तालाप के दौरान में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, उनको बच्चों को उच्चारण करवाना, उसका अर्थ बताना, उसका मीनिंग बताना, ताकि बच्चा उस वर्ड्स को देख के पहचान पाए कि अच्छा ये ऐसा होता है। जैसे दिवाली कार्तिक मास के अमावस्या को मनाई जाती है, या ईद पर हम लोग चाँद देखते हैं, ईद पर हम सेवैयाँ बनाते हैं, या क्रिश्चियंस का आता है गुड फ्राइडे, हम लोग उस दिन कैंडल जलाते हैं। कैंडल डिफ़िकल्ट वर्ड आया तो उसके बारे में डिस्क्राइब करना, तो कन्वर्सेशन के अंदर आता है। इसके उपरांत भी आपने कुछ लेसन्स देखे होंगे हर क्लास के अंदर, जब बच्चा फर्स्ट सेकंड में आता है, तो कुछ जो चैप्टर्स होते हैं कन्वर्सेशन बेस्ड होते हैं, जिसमें 2 लोग दिए होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। जैसे रीमा और रिया का दे दिया, रीमा और रिया 2 फ्रेंड्स हैं, तो एक बार रीमा के डायलॉग्स आते हैं, फिर दूसरा रिया के डायलॉग्स आते हैं, फिर एक रिया अपने डायलॉग्स क्लियर करती है, फिर वो उस तरीके से करती है। तो वहाँ पर क्या चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है। इस चीज़ को और कैसे क्रिएटिव कर सकती है टीचर, जैसे कि उस लेसन को पढ़ाना है, तो उसने क्या किया, 2 किरदार खड़े कर दिए, एक रिया खड़ी कर दी, एक रीना खड़ी कर दी, तो रीना की लाइन वो बोलेगी और रीमा की लाइन वो बोलेगी, तो ये क्या हो गया हमारा कन्वर्सेशन बेस्ड। इसके बाद आता है टेस्ट बेस्ड रीडिंग।
टेस्ट बेस्ड रीडिंग होता है जो बच्चों की पाठ्य पुस्तक होती हैं उस पर आधारित बच्चों को रीडिंग स्किल का डेवलपमेंट करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक्स में लिखा होता है, इंग्लिश की बुक्स में दिस इज़ ए काउ, दिस इज़ ए बैट, है ना, दैट इज़ कैट, इट्स अ बैट। तो वो सारे वो 8 वाले आते हैं, फिर दिस वाले आते हैं, दैट वाले आते हैं, दोज वाले आते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चा सीक्वेंस में पढ़ना सीख जाता है, धीरे धीरे करके दिस दैट दोज इन सब वर्ड्स को वो सीखता है और इस तरीके से वो रीडिंग करना भी सीखता है कि कैसे की जाती है। वो शुरुआती दौर होता है, ठीक है। तो टेस्ट बेस्ड रीडिंग, या फिर क्लास में से बड़ा बच्चा आगे क्लास में प्रमोट हो रहा है, बड़ी क्लास में जा रहा है, तो फिर बच्चों को खड़े होकर के रीडिंग करवाना किसी चैप्टर्स की या किसी पोएम की, ठीक है। तो क्या कहलाता है, टेस्ट बेस्ड रीडिंग। क्लियर। इसके बाद आता है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग से ही क्लियर है, लाउड माने मतलब जो तेज उच्चारित करने वाली होती है। कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जैसे हम क्लास में बच्चों को खड़े होकर लाउड रीडिंग करवाते हैं कि आपने सबके लिए पढ़ना है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, हमारी लाउड रीडिंग। एक होता है हमारे साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग होता है इंडिविजुअली उस बच्चे के लिए कि हमने बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। अब वो बच्चे को क्वेश्चंस करने हैं, बच्चे ने देखा और उसको लगा अच्छा इसमें तो मैचिंग करनी है या इसके अंदर तो फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, तो बच्चे ने उसको पहले अंडरस्टैंड किया, उसको समझा, साइलेंट रीडिंग किया। उसके लिए बच्चों को किसी जोर से रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसने उसका आंसर लिख दिया या खुद उसको पढ़कर समझ लिया। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें देते हैं बच्चों को कि जाओ आप इसको याद करो या आप इसको पढ़ कर आना, आप इसको तैयार करके आना। हम अधिकतर यही बोलते हैं इसको जाके आप पढ़ कर आना। तो बच्चे क्या करता है, उसको बैठता है, खुद से स्टडी करने की कोशिश करता है। जो वो अपने लिए स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा साइलेंट रीडिंग, कि वो अपने लिए पढ़ रहा है, आराम से पढ़ रहा है। वही जैसे हम लोग एक एज के बाद बड़े होते चले जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मन ही मन में पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ये दोनों ही साइलेंट रीडिंग के अंदर आता है, मन के अंदर पढ़ना भी बिना बोले और एक धीरे धीरे धीरे, ये भी साइलेंट रीडिंग के अंदर ही आता है। जैसे आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं एग्जाम के दिनों में, ठीक है। और हमें इन दोनों रीडिंग्स का ही डेवलपमेंट कराना होता है। और आप अपना टाइम याद करोगे तो जब आप छोटे थे तो आपकी टीचर्स भी आपको कहती ठीक है ये वाला चैप्टर आपको घर से पढ़कर आना है। लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग क्लियर हुआ। इसके बाद आता है गाइडेड रीडिंग, मतलब जिसको आप किसी ने कोई हेल्प करके कोई चीज़ पढ़ाई जाए। गाइड मतलब किसी का मार्गदर्शन करके। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको 2 शब्दों को जोड़ जोड़ के बोलना सिखाते हैं, हम लोग पढ़ना सिखाते हैं। जैसे CAT कैट, BAT बैट सिखाते हैं ना, तो बच्चे CAT कैट, BAT बैट इस तरीके से पढ़ना सीखता है। तो ये जो टीचर्स की हेल्प हो रही है तो क्या कहलाती है, टीचर्स की या पेरेंट्स की, ये कहलाती है हमारी गाइडेड रीडिंग, मतलब किसी की सहायता से। और या फिर हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के देते हैं और कहते हैं बोल बोल के लिखो, ना जमा म जमा क नमक, द जमा म जमा क दमक। फिर हम लोग छोटे छोटे वो भी पढ़ते हैं इस तरीके से, राम नटखट मत बन पनघट पर चल सरपट मत बन, है ना। याद आया आप लोगों को? तो वो सब क्या था, वो रीडिंग था और वो हमें रट गया। तो ये क्या होता है, गाइडिंग रीडिंग होती है, एक हेल्प के लिए होता है जिसमें बिना मात्रा वाले वर्ड्स आ रहे हैं, 2 वर्ड्स फिर हमें जोड़ने हैं और उसको गट 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 करके पढ़ना है, ठीक है। फिर ऐसी मात्राओं का आता है तो ये एक हमें हेल्प करता है। तो क्या कहलाता है, हमारे एक गाइडेड रीडिंग। फिर आता है लास्ट में आपका इंडिपेंडेंट रीडिंग। जब बच्चा इन सब स्टेजेस से निकल जाता है तो वो एक इंडिपेंडेंटली पढ़ना सीख जाता है। तो बच्चों को आप जो भी चीज़ दे रहे हो तो वो इंडिपेंडेंटली पढ़ के सुनाता है। लेकिन ये जो सारी रीडिंग्स मैंने बताई ये कॉमनली सबके लिए है। हियरिंग के इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए भी हम यही सारे स्किल्स का यूज़ करते हैं और नॉर्मल बच्चे के लिए भी हम यही सारे स्किल्स का यूज़ करते हैं। पर बेटा थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर। जैसे मैंने उस दिन ऑडिटरी स्किल बताया था कि एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए ये सब चीज़ें सीखना इतनी आसान नहीं होती, इतनी सरल नहीं होती हैं। इसके लिए हमें पहले बच्चे के अंदर ऑडिटरी स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, सुनने की क्षमता का विकास करना पड़ता है। फिर हम लोग ऑरल डेवलपमेंट करते हैं जिसके अंदर ये रीडिंग आती है और इस तरीके से हम बच्चे के अंदर रीडिंग डेवलपमेंट करते हैं ताकि बच्चे आराम से सरलतापूर्वक सीख सकें। और इसी स्टेजेस से बच्चों को निकलना पड़ता है। एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए हमें एक्स्ट्रा प्लान करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा PLM तैयार करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करानी पड़ती हैं। सब कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए। जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा तो सुनेगा, सुन के देखेगा और बोलने का प्रयास करेगा, लेकिन हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए हमें साइन भी देना पड़ता है। एप्पल का पिक्चर भी दिखाना पड़ेगा, एप्पल लिखा हुआ शब्द APPLE एप्पल लिखा हुआ दिखाना भी पड़ेगा। क्लियर है?
तो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए ये सब चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा समस्याएं करती हैं, और इन चीज़ों को समस्याओं को दूर करने के लिए हमें उनके साथ ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है उनके अंदर रीडिंग स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। काफ़ी सारे अच्छे बच्चे हैं जो करते हैं। हम लोग आशा विद्यालय गए थे, वहाँ 10th क्लास के बच्चे, वो ऐसी थोड़ी ना 10th क्लास में आ गए हैं, 7th क्लास के, 6th क्लास के, ऑब्वियसली उनको रीडिंग करनी आती है, वो लिखी हुई चीज़ों को पढ़ लेते हैं, जब भी तो वो आगे क्लास में प्रमोट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग स्किल्स होते हैं हमारे, और ये हम जर्नल के लिए भी यूज़ करते हैं और स्पेशल के लिए भी यूज़ करते हैं। जब हम हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए यूज़ करते हैं या अदर किसी डिसेबिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें इसके लिए एक्स्ट्रा TLM की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है जर्नल के कंपैरिजन। तो इस तरीके से हम लोग रीडिंग स्किल को डेवलपमेंट करते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है या कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे लिख करके मैसेज दे सकते हो कि हमें मैम ये वाली चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बाकी मैं आज आप लोगों को नोट सेंड कर दूँगी। और अब क्लास जो है परसों होगी। 5.2 आपका क्लियर हो गया। अब एक क्लास टॉपिक रह गया है हमारा राइटिंग स्किल डेवलपमेंट 5.3, जो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि सारे बच्चे शासर की क्लास नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज़ सारे बच्चे क्लास लो, नहीं तो मुझे स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मंजू मैडम का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं। और अगर आप लोग इस तरीके से क्लास नहीं लोगे तो हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आवाज़ क्लियर नहीं आती है तो सर से सीधे बात कर लो, या मैं इस बात के लिए मैडम से एक बार बात कर लूँगी कि बच्चों को थोड़ा वॉइस डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है बच्चों का, जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपनी तरफ से 100% कोशिश करनी कि वो वाली क्लास शासर के अटेंड करनी ही करनी है। देखो, आपकी बहुत ज़्यादा कोई ऑनलाइन क्लासेस कोई ले नहीं रहा है, सिर्फ शासर ये क्लास ले रहे हैं। अगर आप उनके लिए भी एक स्पेशली 20-25 मिनट या आधा घंटा नहीं निकाल पाए तो वेरी शेम ऑन यू। पूरे दिन में आप इतना टाइम तो निकाल सकते हैं कि अगर आप इंस्टीट्यूट आ रहे होते तब भी तो ये सारी चीज़ें करते ही ना। तो प्लीज़ क्लास लो, कोई भी शिकायत का मौका मत दो कि कल फिर इंस्टीट्यूट जब खुले कि मैम को या मुझे कोई एक्शन लेना पड़े आप लोगों पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक कि कल शासर की सभी क्लास लेंगे और मैं भी क्लास लूँगी। ठीक है, नहीं तुम्हारी ये वाली जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन वाली क्लास तो मैं परसों लूँगी, शासर की क्लास कर लूँगी और देखूँगी कौन कौन बच्चा क्लास में अटेंड हो। ठीक है, चलो ओके बाय।